मैं सरोज पटेल, फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि समाज में अगर कुछ भी चीज़ें होती है जो कहीं मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है उन पर मैं हमेशा अपनी आवाज़ उठाती हूँ। आप सभी जानते हैं ये वाली चीज़। आज जो टॉपिक है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जिन पर हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हमने अभी नहीं सोचा तो शायद हम कभी भी नहीं सोच पाएंगे और हालात ऐसा होगा कि हम तक भी आ जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि हम तक हालात नहीं आएंगे क्योंकि हम तो राजस्थान में बैठे हुए हैं। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो तो कश्मीर में हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ कश्मीरी पंडित को अभी जो मारा है, टेररिस्ट ने मारा है, उनका आइडेंटिटी कार्ड देख करके मारा है क्योंकि वो जस्ट बिकॉज कि वो हिंदू थे इसलिए उन्हें मार दिया गया है। क्यों वहाँ पर हिंदुओं को रहने का कोई अधिकार नहीं है? ऐसा कोई सा कानून में लिखा हुआ है कि हिंदू वहाँ रह नहीं सकते, वहाँ सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो है उनका जो मकसद है, जो टेरर का मतलब जो उन्हें टेरर जो क्रिएट करना है, उनका मकसद ये है कि वहाँ पर कोई एक हिंदू का बच्चा ना बचे, कोई सिख का बच्चा ना बचे, कोई दूसरी माइनॉरिटीज जो है वो वहाँ कोई भी नहीं बचे तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बचे और कोई नहीं बचे। आपको याद होगा 1990 में क्या हुआ था, दिल दहला देने वाला वहाँ पर हादसा हुआ था और सभी लोगों ने जो वहाँ पर अपने घर बनाए थे, अपने घरौंदे बनाए थे, हर एक इंसान अपना घरौंदे तोड़कर वहाँ से भाग करके दूसरी जगह उन्होंने शरण लिया था। देखकर और सोचकर भी जब हमारी रूह कांप उठती है तो सोचिए जिन पर बीती थी उन पर क्या बीता होगा, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को सरवाइव किया होगा। और वापस आज वही स्थिति आने वाली है कि हम सभी में जो है वो एक डर पैदा करना होता है कि देखो आगे जो पहले हुआ है वो अभी भी हो सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े जो नेता है, जो देश के प्रसिद्ध और सबसे बड़े नेता है, वो लखीमपुर में जाकर आए हुए हैं। लखीमपुर में उन्हें तकलीफ हुई है कि उनको किसानों को मार दिया गया है। मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कई गांव जो है हमारे गांव से रिलेटेड है, हमारे कई गांवों में हमारे रिश्तेदार हैं। उन्हें कोई किसान बिल से आपत्ति नहीं है, उन्हें किसी चीज से आपत्ति नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है, वो अपने काम में व्यस्त है, वो अपनी जो है अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त है। उन्हें तो समय ही नहीं है। अभी जैसे टाइम, कभी बुआई का टाइम है, कभी सोयाबीन का टाइम है, कभी पियत का टाइम होता है, कभी किस चीज का टाइम होता है। अभी कटाई का काम चल रहा है तो जैसे अभी वो सारे लोग जो है वो कटाई में बिजी हैं। अब दूसरी बार वो वापस अब बुआई में बिजी हो जाएंगे। उन्हें तो पता भी नहीं है कि बिल क्या है और बिल पर क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या जो फार्मर है वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ही विराजमान है और कहीं दूसरे देश में और कहीं दूसरे स्टेट में नहीं रहते हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो राजनीति से रिलेटेड है। इसको पूरा राजनीति ने टेक ओवर कर लिया है और अगर इतनी ही उनको पीड़ा हो रही है, जो बड़े बड़े नेता, जो राहुल गांधी है, जो प्रियंका गांधी है, उनको इतनी ही पीड़ा हो रही है तो क्यों ना वो कश्मीरी पंडित जो अभी जिनकी जो रिसेंटली अभी जिनको मारा गया है वो वहां जाकर एक बार जो है वहां पर भी तो सांत्वना दिखाए। देश तो पूरा है, जो क्यों पॉलिटिक्स करने पर तो तुले हुए हैं? हम लोग सभी समझते हैं, हम लोग अंधे नहीं हैं, हम समझते हैं कि स्थिति क्या है और आगे स्थिति क्या होने वाली है। आप जो जिसको सपोर्ट कर रहे हो, आप टेरर को सपोर्ट आप बिल्कुल कर रहे हो, इसका मतलब आप खुले सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप हो रहा है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में हम लोगों की स्थिति क्या होने वाली है आगे? अगर हमने जो सरकार है वो अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी जो है, हम जो सिविलियंस हैं, हमें भी अपना जो है वो कदम उठाना पड़ेगा। और आगे क्या स्थिति है, थोड़ा हमें भी जागरूक होने की जरूरत है, अपनी आवाज उठाने की जरूरत है कि ये गलत है तो ये गलत है। गलत को गलत कहने में कभी हमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए।
गलत को गलत कहना जरूरी है, अदरवाइज जो स्थितियां हैं वो बहुत भयावह हो जाएगी। आपको लगता है कि मैं आपको भड़का रही हूं, लेकिन हाँ, मैं आपको सच में कह रही हूं कि आपको भड़कना पड़ेगा। अगर नहीं भड़के होते तो हम शायद यहाँ आजाद भारत देश में नहीं रहते, और ऐसा ना हो कहीं कि जो स्थितियां हैं हम वापस से गुलामी की स्थिति पर आ जाएं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी हो रही है। हमें हर चीज को देखने की जरूरत है, हम हर चीज पर बारीकी से गौर करने की जरूरत है। हम क्यों नहीं करते हैं हर चीज बारीकी से गौर? उन लोगों को मार दिया गया है। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को जो है शक्ति दे कि वो इस जो दर्द से वो गुजर पाए। हालांकि अभी हाल ही फिलहाल मेरी फैमिली में भी एक हादसा हुआ है, और भगवान की कृपा से हम भी थोड़ा धीरे धीरे इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप जो है अपनी आवाज़ उठाएं, नहीं तो कल से ऐसा ना हो कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ में हुआ है वो और कहीं होना शुरू हो जाए। ध्यान रखें अपना, और आगे मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।